नमस्कार, स्वागत है आपका मिड डे एजेंडे में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। गैस संकट और बड़ा विकट इस समय होता चला जा रहा है। उसी पर आज हम खास तौर से चर्चा करने जा रहे हैं। ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध, जिसका असर अब भारत में साफ तौर पर दिख रहा है। खास तौर पर अगर हम एलपीजी को लेकर बात करें तो पूरे देश में हालात इन दिनों खराब दिख रहे हैं। सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई, तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर नया नियम भी लागू कर दिया गया, यानी कि अब 21 दिन की जगह 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल भी बंद कर दी गई है। और क्या कुछ खास रहेगा, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो रही। गैस संकट बड़ा विकट इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि घरेलू सिलेंडर केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं जिन्होंने 25 दिन पहले सिलेंडर लिया था। यानी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच दोनों ही प्रदेश में इस समय देखिए शादियों का भी सीजन है, और ऐसे में रसोई गैस की आपूर्ति नहीं होने पर वैवाहिक कार्यक्रम में रुकावट आना फिलहाल तय माना जा रहा है। ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में 14 मार्च तक शुभ मुहूर्त में 2000 से ज्यादा शादियां होनी है। इसे लेकर होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर्स चिंतित दिख रहे हैं। कई आयोजक तो घरेलू सिलेंडर से खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं होटल एसोसिएशन ने इस स्थिति में इलेक्ट्रिक चूल्हे के इस्तेमाल की सलाह दी है। इधर रायपुर कलेक्टर ने भी एलपीजी डीलर्स की बैठक कर कालाबाजारी रोकने और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नियमों का उल्लंघन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर भी नए नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका तनाव, जिसका जो असर है वो भारत में साफ तौर पर दिख रहा है। खासतौर पर एलपीजी को लेकर, यानी कि सिलेंडर को लेकर इस समय देश में हाहाकार मचने की स्थिति नजर आ रही है। सरकार ने हालांकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है, तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो इसके लिए नया नियम है। अभी तक तो 21 दिन पहले आपको बताना पड़ता था, लेकिन अब आपको 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल बंद कर दी गई है। गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो पा रही। घरेलू सिलेंडर केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं जिन्होंने 25 दिन पहले सिलेंडर लिया था। गैस सिलेंडर की किल्लत अब देखिए ऐसे समय में है जब शादियों का सीजन इस समय चल रहा है, और 2000 शादियां भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में होनी है। इसे लेकर कैटरर्स हो, रेस्टोरेंट हो, होटल संचालक में बेहद चिंता की जो लकीरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो कई आयोजक घरेलू सिलेंडर से खाना बनाने की एक समय तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं होटल एसोसिएशन इस स्थिति को लेकर ये भी कर रहे हैं कि भाई वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली जाए। इलेक्ट्रिक चूल्हे की अगर बात हो तो वो भी कर ली जाए, इससे भी कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है आने वाले समय में। इधर रायपुर कलेक्टर ने भी एलपीजी डीलर्स की हाल ही में बैठक ली थी और कालाबाजारी को रोकने के लिए बाकायदा पारदर्शी वितरण सुनिश्चित कर दिया जाए, इसके दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्योंकि तैयारियां तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ से कालाबाजारी भी कहीं ना कहीं हो रही है इसे लेकर। तो लोगों में आम लोग पैनिक ना हो, परेशान ना हो। सरकार की पूरी तरह से तैयारियां हैं। उत्पादन बढ़ाने के एक तरफ निर्देश सरकार ने दे दिए। घरेलू 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन में टाइम इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो जमाखोर हैं वो सक्रिय है इस समय, और ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, जब 25 दिन में ही अब जो सिलेंडर है वो मिल पाएगा। तो भारत देखिए 90% कच्चा तेल इस्तेमाल करता है, आयात बाहर से होता है अलग अलग देशों से। 56% एलपीजी का इस्तेमाल भारत ही करता है। 50% एलएनजी यानी कि दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है, और इसलिए दूसरे देश में उत्पादन अगर नहीं होगा तो फिर ये तेल कैसे मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल उठता है कि तेल के जो दाम है वो आने वाले समय में बढ़ेंगे। इस तरह का भी जो चिंता है वो कहीं ना कहीं भारत में नजर आ रही है। तो भारत को अगर खरीदना होगा तेल तो उसके लिए उसे ज्यादा पैसे भी देने पड़े। तो 31 मिलियन टन एलपीजी हर साल भारत इस्तेमाल करता है, यानी कि बाहर से आता है। 87% घरेलू सिलेंडर के लिए इस्तेमाल होता है एलपीजी के लिए। 13% कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल होता है, यानी कि होटल, रेस्टोरेंट,
या फिर तमाम दूसरी जगह जो फैक्ट्रीज हैं उनमें सिलेंडर इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में आप कमर्शियल गैस सिलेंडर और इसी विषय पर आज हम खास तौर से बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है, हमारे साथ खास मेहमान भी इस समय मौजूद हैं। गैस सप्लाई पर सरकार की निगरानी तो है। हमारे साथ अमृत कुजूर जी हैं, जिला खाद्य नियंत्रक बिलासपुर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अमृत जी। और हमारे साथ कमल ग्रोवर जी हैं, होटल संचालक है जबलपुर से। कमल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनय श्रीवास्तव जी हैं, गैस एजेंसी संचालक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सचिन सक्सेना जी भी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपका भी आईएनएच में। और सबसे पहले अमृत जी आपसे ही समझना चाहेंगे, चूंकि जिस तरह से ईरान इजराइल अमेरिका तनाव लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि भारत में उसकी जो असर है साफ तौर पर दिख रहा है। लोग पैनिक हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर, घरेलू सिलेंडर को लेकर इस समय तनाव की स्थितियां मच गई, क्या कहेंगे? देखिए, घरेलू गैस सिलेंडर्स को लेकर अभी बिलासपुर जिले में अभी कुछ ही देर पहले कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिले के 38 गैस एजेंसियों के जो संचालक हैं वो उपस्थित थे और तीनों ऑयल कंपनियों के अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अभी जिले में 5 से 7 हजार पर डे सिलेंडर्स की जरूरत है, तो उतनी उनको मिल रही है। तो कहीं भी जिले में, बिलासपुर जिले में कोई कमी नहीं है घरेलू गैस सिलेंडर्स की। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं, उसके कारण से थोड़ा सा सॉफ्टवेयर क्रैश होने की सूचना दी जा रही है। हम लोग ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और उन्होंने हमें सूचित किया है कि अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। स्थिति सामान्य बनी रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग है। जी, प्रशासन पूरी तरह से सजग है, ये कहा जा रहा है। हमारे साथ सचिन जी भी हैं। सचिन जी बीजेपी के प्रवक्ता है। सचिन जी स्वागत है आपका। और आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि ईरान इजराइल अमेरिका तनाव और इसका भारत पर असर साफ तौर पर दिख रहा है, क्या लगता है? सरकार तो एक तरफ से कह रही है कि भाई हमारी पूरी तैयारियां हैं, लेकिन जिस तरह से 21 के बाद अब ये 25 दिन का नियम लागू हुआ, लोगों में डर और पैनिक लोग होने लगे। सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरे जितने भी को पैनलिस्ट सबको मेरा बहुत प्रणाम। देखिए, निश्चित रूप से जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, ये वैश्विक आपदा का दौर है और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं हर देश प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत में इसका असर आंशिक भी, मैं अभी फिलहाल तो नहीं कहूंगा इसको कि भारत में इसका असर किसी प्रकार से पड़ रहा है। देखिए, अभी वर्तमान में पेट्रोल डीजल की अगर बात करता हूँ तो 1 रुपए भी नहीं बढ़ा, जबकि अन्य में देशों की बात करता हूँ जो हमारे आसपास के देश हैं, पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, यहाँ तक कि चाइना को हम बड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन वहां पे भी लगभग पेट्रोल की अगर डीजल की बात करता हूँ लगभग 27 रुपए से 27 युआन से लेकर 29 युआन तक के वहां पे कीमतें प्रति लीटर बढ़ गई है वहां पे। लेकिन भारत में वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दूरदर्शी सरकार है, और कहीं ना कहीं भारत में इस प्रकार की कोई किल्लत पैदा ना हो उसके सारे व्यापक इंतजाम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अभी अमृत जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी जिस प्रकार से अपील करी है आपके चैनल के माध्यम से, देखिए इस वक्त हम सबकी एक भूमिका है कि हम जो लोग हैं जहाँ कहीं ना कहीं पैनिक जिनमें हो रहा है, निश्चित रूप से जो वातावरण बन रहा है, मन विचलित होता है, सभी का होता है कि कल अगर नहीं मिला तो क्या होगा, लेकिन नहीं मिला तो क्या होगा वाला विषय बिल्कुल भी नहीं है। जो डोमेस्टिक कनेक्शन जितने भी हैं उन सब की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कर रही है। और मध्य प्रदेश की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल ही एक मीटिंग तय करके कमेटी बनाई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री, उनके साथ 2 वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको करके सारे कलेक्टरों की बैठक वहां पे हो चुकी है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अगर कोई जमाखोरी करता है, कोई ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास करता है या किसी प्रकार से तो तमाम जो एक्शन है वो लिए जाएंगे। विनय जी, प्रशांत जी भी हमारे साथ है, जीएम ऑपरेशन है परम फूड ग्वालियर से। प्रशांत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि अब शादियों का सीजन है और ऐसे में किल्लत होना, परेशानियां होना, लोगों में डर माहौल इस समय पैदा हो रहा है, क्या लगता है क्या हो रहा है? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार जी। हमारे तरफ से एक्चुअली ऐसा कि अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है हर जगह ही है, परम के अलावा भी सिटी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ क्या है मैम कि हमने पीएनजी पहले लगा लिया था, आज से 4-5 महीने पहले ही हमारे पास आया था ऑप्शन, तो हम लोगों ने वो लगा लिया था, तो उसके चलते हम थोड़ा सा हमारा काम अभी चल जा रहा है।
पूरी तरीके से तो मैं नहीं बोलूंगा, प्रॉब्लम तो आ रहा है, लेकिन अभी जो है हम उससे अपना काम चला ले रहे हैं। और सेकंड, हमारे यहाँ क्या है कि नॉर्मल रेस्टोरेंट ही हम सर्व करते हैं, हमारे यहाँ तो कोई पार्टीज वगैरह का ऑप्शन ऐसा है नहीं, ठीक है ना मैम। तो उसके चलते आप ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सेफ साइड में हम लोग हैं फिलहाल, लेकिन दिक्कतें तो हो रही है। तो इस तरीके से ये मैम पाइपलाइन के थ्रू हमारा काम चल रहा है। अगर उसमें भी सप्लाई ये प्रॉब्लम आता है तो फिर कल के डेट में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वेंडर्स ने तो मना कर ही दिया है कि हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में तो फिर लास्ट ऑप्शन वही है कि हम एक कोयले के ऊपर और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के ऊपर हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ तक हम अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं, ठीक है मैम। तो ऐसा ही चल रहा है बस। प्रशांत जी, क्या लगता है कि अब इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो करने की जरूरत है? और आपने कहा चूंकि कोयला भी अभी इतना सस्ता नहीं है कि आम लोग उसको इस्तेमाल कर पाए, रेस्टोरेंट संचालक यूज करें, तो इलेक्ट्रिक की तरफ जो ध्यान है वो जिन लोगों का जाना पड़ेगा, मतलब दिशा निर्देश या फिर आकर्षित करवाना पड़ेगा। मैम बिल्कुल जाना पड़ेगा, बट इस चीज के लिए किसी ने तैयारी तो करके रखा हुआ था नहीं, ना हम लोगों ने कराया ना किसी और ने कराया। अगर पहले से किसी को कुछ ऐसा पता होता तो ऑप्शन बी के लिए कोई भी आदमी जाता। बट अब हम लोग सोच जरूर रहे हैं, लेकिन इसमें भी मैम टाइम तो लगेगा। अगर हम लोग चाहेंगे भी कि कुछ चीजों को हम लोग कवर करने के लिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे भी जाएं, तो उसमें भी हम लोग को टाइम लगेगा मैम, क्योंकि उसके लिए भी वो अपने को इक्विपमेंट चाहिए, तभी तो उसको यूज में ले सकते हैं, है ना मैम। जी, कमल ग्रोवर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी, कमल ग्रोवर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होटल संचालक है जबलपुर से। कमल जी, आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शादियों का सीजन और 2000 से ज्यादा शादियां इस समय होनी है, ऐसे में किस तरह की परेशानियां जो है वो होटल संचालक झेल रहे हैं? मैडम, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, 2000 शादियां नहीं हैं, करीब 25,000 शादियां हैं दोनों प्रदेश में लाके इस सीजन में। अभी अप्रैल में भी शादियों का सीजन है ये, एक महीने में। जहां तक कमर्शियल, सॉरी, एक महीने में अभी 2000, क्या बोला आपने? एक महीने में 2000 जी से हाँ, ज्यादा। एक इस महीने मार्च में हो सकते हैं क्योंकि मुहूर्त कम है जी, तो अगले महीने फिर ज्यादा है। जो जहां तक कमर्शियल गैस की बात है, कमर्शियल गैस में आज 25 साल से मैं होटल चला रहा हूं, पहली बार ये स्थिति आई। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये स्थिति क्यों आई। ये युद्ध की स्थिति है, सिर्फ हमारे देश में या हमारे प्रदेश में नहीं है, सब जगह है। ये आपदा है, आपदा है, इसको हम लोगों को मिल के करना है, मिल के सॉल्व करना है। और दूसरी चीज, शिकवा शिकायत ना करके पहले ये देखे कि इसके लिए इसका विकल्प क्या है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। शिकवा शिकायत तो होती रहेगी। मैंने पहले भी कहा कि कई राजनीति ढूंढेंगे कई लोग और कुछ कहेंगे, परंतु नहीं, हम होटल संचालक चाहते हैं कि इसका कोई ऑप्शन दिया जाए और इसको सॉल्व किया जाए। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ 25 सिलेंडर रोज की खपत है, हमको ये कहा जाए कि भैया जितने कम लगा सकते हो उतने कम लगाओ, आपको 10 से काम चलता है तो हम 10 दे देते हैं, सप्लाई कम है, हम लोग उसमें भी एग्री हैं। परंतु हम बिना गैस के करने कोई भी काम, कोई भी बड़ा होटल चलाना मुमकिन आज की तारीख में नहीं है। हम अभी मेरे को कहीं से फोन आया कि कोयले का भी रेट बढ़ गया क्योंकि कोयला लोग इकट्ठा करने लग गए। अभी हमारी व्हाट्सएप जो ग्रुप है होटल एसोसिएशन का, उसमें आ गया कि इलेक्ट्रिक स्टोव इतने का, ये इतने केवीए का, इतने का। लोग आपदा में अवसर भी ढूंढने लग गए। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग कैसे इस मुसीबत से निकले। ये सोशल सॉरो है, इंडिविजुअल नहीं है, मेरा आपका नहीं है, ये सबका है। ये नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का है, सबका है। तो हम लोगों को इस पे गंभीरता से विचार करके ठंडे दिमाग से सोच के ये देखना चाहिए कि इसका क्या सोल्यूशन है। सरकार का साथ देना, सरकार ने कोई अपनी मर्जी से तो किया नहीं, युद्ध उनकी मर्जी से तो हुआ नहीं, तो वहां से सप्लाई कम है, ये है। 25 साल से मेरे को आज तक एक दिन भी दिक्कत नहीं हुई थी, आज ये 2 दिन पहले से होने लग गई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जरूर शादियों का सीजन है, मेरे यहाँ भी बुकिंग है, सब कुछ है, ये बिना गैस के संभव नहीं है। हम इसको कम यूज कर सकते हैं परंतु पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते।
बिना गैस के नहीं कुछ ठीक है, होगा। कम यूज कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं, कमल जी कह रहे हैं। विनय जी, क्या लगता है कि अब शादियों का सीजन, ऐसे में क्या अब लोगों को अपने कार्यक्रम में बदलाव करना होगा, या क्या कुछ पैनिक सिचुएशन से निकलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं? नमस्कार मैम, और मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। पैनिक सिचुएशन तो थोड़ी इसलिए बन भी रही है क्योंकि एलपीजी की जो सप्लाई है वो कमर्शियल से रिलेटेड कम है। अभी जिनके पास में भी जो पुराना स्टॉक था उससे तो अवेलेबिलिटी बन रही थी। हाँ, ये डोमेस्टिक कस्टमर्स को भी ये थोड़ी सी समस्या जा रही है कि उनकी बुकिंग में और उनको ओटीपी से जो डिलीवरी का जो कंफर्मेशन हो रहा है उससे संबंधित थोड़ी सी परेशानी बन रही है। जी, जैसे सप्लाई शुरू होगी वैसे ही हम होटल्स को, रिसॉर्ट्स को सप्लाई बहाल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी प्रतीक्षा में हैं कि जितनी जल्दी हमारे पास में सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी आए और हम इनको अवेलेबिलिटी करवाएं वहां पर। जी। सचिन जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि अब घरेलू सिलेंडर की बात करें तो लोगों में जागरूकता के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि परेशानियां लोगों में ना बढ़ें, इसके लिए कुछ जागरूकता अभियान, या फिर किस तरह से सरकार उन्हें ठोस आश्वासन देती है कि भाई ऐसी सिचुएशन आगे नहीं बनेगी, आप परेशान मत होइए, इसके लिए कुछ हम वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सरकार कैसे आश्वस्त करेगी? श्रद्धा, सरकार आश्वस्त कर ही रही है, और निश्चित रूप से जब माननीय प्रधानमंत्री इस देश के जो मुखिया हैं वो अगर इस बात को कहते हैं कि कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, तो निश्चित रूप से इस बात पर को मानना पड़ेगा, और उस दिशा में कार्य भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। जब अभी मैं बात करता हूँ एसेंशियल प्रशांत जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही। सचिन जी की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही। प्रशांत जी भी हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा, प्रशांत जी हमारे साथ अभी नहीं है इस समय। कमल जी, क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती, चूंकि आप जिक्र भी कर रहे थे कि भाई कोयला तो अब महंगा भी हो रहा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए, या फिर क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं करेगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लोग क्या अपने प्रोग्राम को बदल रहे हैं, ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन मिल रही? कमल जी, आप सुन पा रहे हैं? शादी कैंसिल, हेलो जी बोलिए। वो शादी तो कैंसिल कर नहीं सकता, आखिर कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, भले बिजली के चूल्हे जलाएं या कोयला जलाएं। जहां तक घर की बात है, उपभोक्ताओं की जो घर पे चाहिए, वो एक बार, आजकल हमारे यहाँ बहुत छोटे परिवार हो गए, एक बार वो काम हो सकता है। वहां पे अगर सिलेंडर 25 दिन में भी मिलेगा तो भी आदमी उसको मैनेज कर लेगा, क्योंकि वहां पे 4 होगा, 6 व्यक्ति होंगे, 8 होंगे, वो मतलब उसकी व्यवस्था हो सकती, परंतु होटलों में नहीं हो सकती, या बड़ी जगह, या जो छोटे छोटे लोग हैं जिनकी छोटे रेस्टोरेंट हैं, जो बाहर ठेले लगा के भी काम करते हैं, उनको भी कमर्शियल सिलेंडर ही उपयोग करने के पर निर्देश है। अगर वो घरेलू सिलेंडर करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है। मेरा सोचना है कि उपभोक्ता जो इंडिविजुअल है उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। हाँ, जरूर होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं होगा, परंतु बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अब हम ही लोग, आप लोग ही डिबेट में हमेशा करते हैं कि परिवार छोटे हो रहे हैं, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट भी खत्म होते जा रहा है, तो 2-4 लोगों के लिए तो वो कर सकते हैं, स्टोव जला लेंगे या जो भी कर लेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर रहेगा, इंडक्शन रहेगा, उससे चलाया जा सकता। परंतु बड़े होटलों को, मेरे पास तो आज खपत, मेरे पास मान लीजिए 20 सिलेंडर की है, और भी बड़े बड़े होटल हैं जिनकी खपत दिन में 50-50 सिलेंडर की है, वो कहां से करें? तो इसलिए मेरा ये कहना है, ये सरकार कोशिश कर रही है, सरकार ने कोई अपने मतलब इच्छा से नहीं किया कि गैस देनी नहीं, देनी है, दे ही रहे हैं। तो हम लोगों को इस पे विचार करके सरकार के साथ मिलके करना चाहिए। और जैसे आज सुबह ही हमारे एसोसिएशन के लोग कलेक्टर साहब से मिले थे, उनसे बात हुई, उनने बोला कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आज शाम को हमारी मुख्यमंत्री महोदय से बीसी है, उसके बाद क्या होता है फैसला, हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे, तो हम उसका इंतजार करेंगे। और हम लोग यही है कि हम लोग अपने होटलों में कम से कम गैस का उपयोग करें। आज सुबह से ही मैं अपने होटल में आके बैठा हूँ,
और यही देख रहा हूं कि कैसे हम कम से कम करें। तो ये हमें सरकार के साथ चलना है, सरकार के साथ चलना है, और ऐसी जो स्थितियां बनी है आपदा में अवसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे साथ मिलकर काम करने की भी जरूरत है। जी हाँ प्रशांत जी, मैं आपसे जी प्रशांत जी, अब ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ मांगे होंगी सरकार से कि कैसे जो है वो आपूर्ति अच्छे से हो पाए, उत्पादन एक तरफ बढ़ाने की बात सरकार तो कर ही रही है कि भाई तेजी से और उत्पादन को बढ़ाया जाए, ऐसी सिचुएशन पे क्या कुछ होना चाहिए? प्रशांत जी। जी मैम। जी बोलिए। हेलो प्रशांत जी, आप सुन पा रहे हैं? प्रशांत जी देखिए उत्पादन बढ़ाने की लगातार बात हो रही है। 21 दिन का जो टारगेट था वो 25 दिन में बदल दिया गया, यानी कि सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है। लेकिन अब जो मांग है वो किस तरह की हो सकती है? कैसे इस पैनिक सिचुएशन से निपटने के लिए आपके पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं? कैसे लोगों को आप समझा पाएंगे? देखिए मैम, एक्चुअली वैकल्पिक व्यवस्था अभी फिलहाल तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी आपने बात आप कर रहे थे किनसे, जैसा उन्होंने बताया कि मिनिमम यूजेज पर हम लोग जा सकते हैं, कि जो कम से कम हम लोग यूज करें, ये हम लोग कर सकते हैं मैम। वैकल्पिक के लिए अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि कोयले के ऊपर हम लोग कहाँ तक शिफ्ट हो पाएंगे या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के ऊपर कहाँ तक शिफ्ट हो पाएंगे, लेकिन अभी तक मतलब टिलेट ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अभी तक कुछ कर नहीं पाए। ठीक है मैम। तो बस यही है कि जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनको भी सब पता ही है कि जो सिचुएशन क्या चल रहा है, और ये सही चीज है कि हम लोग को पैनिक नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए अपने को। तो हम सब लोग खड़े हैं। तो कोशिश यही है मैम कि मिनिमम यूज करके किसी तरीके से इसको चलाया जाए, और जितना हम कर पाए, जो हम सर्व कर पाए गेस्ट को, उसी के लिए हम ओके करें। अदरवाइज कुछ चीजें अगर हमें डिसकंटिन्यू करना हो, कुछ चीजें अगर अपने को बंद करना हो, तो हम उसको बंद करें। अभी तो फिलहाल मैम इसी की ओर हम लोग भी सोच रहे हैं, अगर अगले 2-3 दिनों में चीजें ठीक नहीं होती। जी। सचिन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब इस समय ये भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन बुकिंग जो है उसे बंद करने की भी खबरें सामने आ रही, तो ऐसे में प्रशासनिक विफलता इसे कहें या फिर इसे सिचुएशन से कैसे निपटे? नहीं श्वेता जी, देखिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ऐसी कई अफवाहें आएंगी, ऐसी कई चीजें सामने आएंगी। आप और हम सब जिम्मेदार लोग हैं, जितने पैनल बैठे सब जिम्मेदार लोग हैं। हम सबकी एक संयुक्त जवाबदेही है कि अगर ऐसी कोई आपदा पूरे विश्व में है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो उसका कोई असर नहीं है। तो ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए, और कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी बात करता हूँ, ऐसी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। हर व्यक्ति को डोमेस्टिक सिलेंडर मिल सके, उनके यहाँ पे चूल्हे जल सके, उनके खान पान की व्यवस्था हो सके, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कहीं किसको कोई भी समस्या इस बात को लेकर नहीं आएगी। निश्चित रूप से जहाँ पे पीएनजी की व्यवस्था होटलों में है, वहां पे भी 80% तक की उनकी उपलब्धता सुनिश्चित सरकार कर रही है। तो ऐसे अनेक चीज है जिसकी तरफ। अच्छा, वैकल्पिक साधन जो है, तो वैकल्पिक व्यवस्था जुटाने के लिए अब अमेरिका से बात कर रहे। पहले एक समय हुआ करता है जब 12 से 15 देशों से हम लेते थे, अब हम 41 देशों से हम लोग फ्यूल ले रहे हैं अलग अलग तरीके से। रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, G7 के देश, वहां पे जो इमरजेंसी भंडारण है उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो ऐसे अनेक विकल्प सरकार तय कर रही है कि जिससे देशवासियों को इस आपदा की स्थिति में भी कोई समस्या का सामना न करना पड़े। आवश्यकता सिर्फ इतनी है आज की तारीख में कि आप हम सब मिलके लोगों से भी अपील करें, और हम भी न खुद पैनिक करें न लोगों को करने दें। इस बात को आपको हम सबको एक जिम्मेदारी के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। सारी स्थिति सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से। बस ये है कि उस पैनिक सिचुएशन ना हो, इसका ख्याल हम सबको रखना है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां रखें। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डर बिल्कुल भी फैलाने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर रही है। और लोगों को भी समझना होगा कि ऐसे हालात में आपदा में अवसर ना खोजे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो गैस संकट बड़ा विकट, इस पर आज हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार जो सिचुएशन है क्या वैसी बनी हुई है, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि थोड़ी सिचुएशन टाइट है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बेहतर है। आने वाले समय में उम्मीद ही की जा सकती है कि जो युद्ध का असर है उसका जो असर है वो भारत पर ना पड़े, और जो लोगों की परेशानियां हो रही हैं उससे वो निजात मिल पाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।